आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छे खासे और इज्जतदार परिवार से बिलोंग करती है। अच्छी खासी डिग्री उसके पास, उसके घर में कोई भी ऐब नहीं, ना तो कोई शराब पीता, ना तो कोई जुआ खेलता, ना तो कोई सट्टेबाजी करता, कोई भी ऐब उसके घर में नहीं। जब वो लड़की शादी के योग्य हो जाती है तो उसके पिताजी अच्छा खासा घर ढूंढ के उस लड़की की शादी करवा देते हैं। लेकिन समस्या दोस्तों ये हो गई कि जहां पे उस लड़की की शादी हुई तो पूरा परिवार अच्छा, लेकिन जिस लड़के से शादी हुई वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसके अंदर वो सारे ऐब जो गलत होते हैं, शराब भी पीता, सट्टेबाजी करता, जुआ खेलता, लड़कीबाजी करता, जितने भी गलत ऐब हैं दुनिया में सारे के सारे उसके अंदर विद्यमान। जब लड़की इसके बारे में जानती है तो परेशान होती है कि हमारे पिताजी तो सब कुछ देख के गए थे, ये कैसे, इसके अंदर तो सारे के सारे गुण जो है ना खराबी ही है। वो मना करने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है कि तुम शराब ना पियो, तुम जुआ ना खेलो, तुम ये ना करो, वो ना करो। रात को देर देर रात तक वो घर वापस आता, रोकती, लेकिन वो लड़का नहीं रुकता। जब लड़की उसको और ज्यादा सख्ती के साथ में रोकती तो पत्नी को बहुत मारता, यहां तक कि उसने अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया। तलाक के बाद में वो लड़की जिसको तलाक दे दिया उसने कैसे अपने पति का सर नीचा किया, कामयाब होके वो चीज देखिए, कैसे अपने पति से बदला लिया उस अपमान का जो दिन रात वो अपनी पत्नी को मारता था। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरी कहानी को जरूर सुनना और अच्छा सा कमेंट करना। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान राज्य की। क्या होता है कि यहीं पे एक गांव होता है छोटा सा, उस गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेश होता है, उनकी 3 बेटियां होती हैं। वैसे तो वो खेती पाती करते, लेकिन अच्छा सब परिवार था, खेती भी काफी थी, इसलिए अच्छा खासा जो भी कमा लेते थे, पैदावार अच्छी हो जाती थी। तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते, अच्छी शिक्षा देते। जो बेटियां उनकी थी अच्छी अच्छी डिग्री कर रही थी, लेकिन जब बड़ी वाली बेटी जो थी उसका नाम था अनामिका, वो अनामिका अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद में बड़ी हो जाती, शादी के योग्य हो जाती है। तो पिताजी को चिंता होने लगती है, सभी को चिंता होती है कि हमारी बेटी की शादी कहीं अच्छे खासे घर में हो जाए, जहां पे सभी लोग अच्छे हों, कोई ऐब ना हो, किसी भी प्रकार की मेरी बेटी को दिक्कत ना हो। हर किसी के पिता ये सोचते हैं। यही सोचते सोचते वो लड़का देखने लगते हैं, लेकिन उनको लड़का जल्दी में नहीं मिला। 1-2 साल परेशान रहे, तब जाके एक उनको ऐसा परिवार मिला जो कि बहुत ज्यादा सब परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होती, सभी लोग बहुत अच्छे, और लड़का भी बहुत अच्छा था। अनामिका के पिता को वहां का सब कुछ जो भी सिस्टम था सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो वो खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। जिससे वो अपनी बेटी की शादी तय करते हैं, वो लड़का दिखने में बड़ा हैंडसम लग रहा था, उसका नाम मोहित था। पहले से कुछ भी नहीं पता चला कि भाई इसके अंदर कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। एक दिन में कोई कैसे पता कर लेगा, किसी ने बताया भी नहीं, सबने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, शादी फिक्स हो जाती है। लड़का लड़की देखने वाला सिस्टम खत्म होके शादी फिक्स हो जाती है, यहाँ तक कि शादी भी हो जाती है। शादी होके जब वो अनामिका अपने ससुराल में जाती है तो सभी लोग बड़ा प्यार से, हर्ष उल्लास से अपनी बहू का स्वागत करते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसका जो पति था मोहित, अनामिका का, वो पहले दिन से ही अपने रंग को दिखाने लगा। खाना वो अनामिका बनाती तो खाने में कमी निकाल देता, कपड़े धोती तो कपड़ों में कमी निकाल देता। आए दिन मतलब उस लड़के ने, जिसका नाम मोहित था, उसने अपने घर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। पत्नी जब कहती कुछ भी तो पत्नी को तुरंत से मारने लगता। अब इस लड़के का आतंक बढ़ने लगा, ये रात को लेट घर आने लगा। जब बहू वो अनामिका अपनी सास से कहती, अपनी ननद से कहती कि ऐसा क्यों करते हैं, तो ननद जो और सास जो थी वो अपने बेटे के फेवर में ही बोलती थी।
बहू के फेवर में बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, कहती कि तुम पत्नी हो, तुमको सुनना पड़ेगा। अरे भाई, ये कहाँ का न्याय है? जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भाई? जो गलत हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो या बेटी हो, बहू हो, जो गलत हो उसको सपोर्ट बिल्कुल ना करो। सास कहती कि पति की तो सुननी पड़ती है, पति गाली देता तो सुनो। अरे उन्हें ये कौन बताए कि फालतू में अगर गाली दे रहे हो तो कौन सुनेगा? किसी वजह से अगर गाली दे रहे हो तो चलो कोई चल भी जाए, बिना वजह की तुम गाली दे रहे हो तो कैसे चलेगा? यहाँ तक कि दोस्तों, वो लड़का इतनी शराब पी के घर में आने लगा, मार तोड़ करता, किसी और लड़की से बात करता। जब अनामिका को ये पता चलता, देखती है वो अपने पति की हालत, ये शराब पीते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, किसी और लड़की से बात करते हैं, तो किसको खराब नहीं लगेगा? हर लड़की को खराब लगेगा। वो इसका विरोध करती तो बहुत मारता, घर में कोई भी नहीं बचाता, क्योंकि घर वालों का मानना, अरे पति पत्नी के बीच में ऐसा होता रहता है। अरे क्यों ऐसा होता रहता है? हम तो कह रहे कि लड़का गलत करे तो उस पर लगाम लगाओ, लड़की गलत करे तो उस पर लगाम लगाओ, लेकिन उस घर में कोई लगाम नहीं लगा रहा। पहले तो सब अच्छे थे। कहते हैं दोस्तों, जब पति सपोर्ट में नहीं होता है ना, तो पूरा घर खिलाफ हो जाता है। अगर पति अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है तो सभी लोग मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। यही अनामिका के साथ में भी हो रहा था। पति इज्जत नहीं करता तो घर वालों ने भी इज्जत करना धीरे धीरे बंद कर दिया। पहले सभी लोग इज्जत करते थे। अब ये क्या करता है मोहित, कि जिस लड़की से बात करता था वो अपनी पत्नी के सामने बैठ के करने लगा, सुनाने लगा कि देख हम इससे बात करते, इससे शादी करेंगे, तो निकल जा मेरी जिंदगी से। क्यों मेरी जिंदगी में कुंडली मार के बैठी हुई? तेरा चेहरा मुझे पसंद नहीं है, तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। अब बेचारी बहुत परेशान है। वो इस उम्मीद में बैठी है कि हो सकता है कि 1 साल बाद ये बदल जाए, 2 साल बाद ये बदल जाए। यहाँ तक कि 2 बार उस अनामिका का गर्भपात भी हो गया, क्योंकि इतना मार पीट करता था ये। अपनी पत्नी को ऐसे ही धक्का मार के गिरा देता था, मारता था, पीटता था। 2 बार उसका गर्भपात हो गया। वो बस यही सोचती रही कि शायद आप सुधर जाएं, आप सुधर जाएं। जब वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा तो उसने अपने मायके में बताया, अपने पिताजी को बताया। पिताजी आए, पंचायत हुई, सारी बातें कही गई, उस लड़के को, पूरे परिवार को समझाया गया, लड़की को भी समझाया गया। चलो कोई बात नहीं, हो गया। 10 दिन तक तो सही चलता रहा, लेकिन 11वें दिन फिर वही कांड, वही मारना पीटना, रात को 1-1, 2-2 बजे घर वापस आना। अब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे तुम इस नरक से निकाल के ले जाओ। अगर नहीं ले जाओगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम ऐसे आदमी के साथ में अपनी जिंदगी नहीं काट पाएंगे, हम भीख मांग के खा लेंगे। जब वो रोती हुई अपने मायके में कहती है, रोती है, तो वहां से सभी लोग भाग के आ जाते हैं गाड़ी लेके, और दुनिया भर की बातें सुनाते हैं, और अपनी बेटी को अपने साथ लेके चले जाते हैं और इन पे मुकदमा लगा देते हैं। मुकदमा चलता है, 1 साल का समय हुआ, 2 साल का समय हुआ, तलाक भी इनका हो गया कोर्ट। अनामिका ने कहा कि ठीक है, अब अपनी अपनी जिंदगी जियो। इधर अनामिका के पिता ने सोचा कि चलो यहाँ से तो नहीं बन पाई, अब दूसरी जगह शादी कर देते। तो अनामिका कहने लगी कि पिताजी, अभी मेरी एक शादी हुई तो चलो मेरी इज्जत होने के चांस भी थे, अब हम दूसरी जगह जाएंगे तो मेरी इज्जत कैसे होगी? लोग कहेंगे कि ऐसी गलत ना होती तो दूसरी जगह पे क्यों आती, लोग उतना अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। तुम ऐसा करो कि मेरी शादी ना करो, बस थोड़ा सा पैसा मेरी पढ़ाई में और लगा दो। हम पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं, इसको हम सबक सिखाना चाहते हैं, इसको हम दिखाना चाहते हैं, हम इसको दिखाना चाहते हैं कि हम क्या चीज है, ये मुझे क्या समझता है। कुछ हम जब बन जाएंगे ना तो सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे। पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी इच्छा है, चलो हम पढ़ा देते हैं। पिताजी ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। अनामिका पूरे जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। दोस्तों 2 साल बाद वो लड़की तहसीलदार बन जाती है और अपनी गाड़ी से आती और अपनी गाड़ी से जाती, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। इधर क्या होता है कि इस लड़के के पिताजी को अटैक पड़ जाता है, पिताजी चले गए दुनिया को छोड़ के। इसकी बहन की शादी हो जाती है, इसके घर में इसकी माँ बचती है, बाकी जो संयुक्त परिवार पहले था, चाचा चाची, वो सारे लोग अलग हो जाते हैं। ये लड़का जो मोहित था, ये दिन रात शराब पीता। शराब के चक्कर में इसकी जो जमीन थी वो उसके चाचा ने हड़प ली, लिखवा ली शराब के नशे में, इसको पता भी नहीं चला।
ये बिल्कुल घर से बेघर हो गया। इसकी माँ ने जब सुना तो माँ भी तड़प के खत्म हो गई गम में कि मेरी जमीन किसी और ने लिखवा ली। माँ भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब इस मोहित का कोई नहीं बचा। अब इसने पता क्या, पटाखे का ठेला लगाना शुरू कर दिया, जिसको पानी पूरी कहते हैं, क्योंकि और बाकी कोई धंधा करेगा बड़ा, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा बिल्कुल नहीं इसके पास में, क्योंकि कुछ इसने शराब में, आवारागर्दी में, दोस्तों में पैसे उड़ाए। क्या होता है कि इसकी पत्नी जहां पे तहसीलदार थी वहीं पे ये पटाखे बेचने लगा, क्योंकि अपनी एरिया को छोड़ के थोड़ी दूरी पे पटाखे लगाने लगा कि मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे जान ना पाए, मुझे देख ना पाए। यहाँ तक कि ये जब पटाखे बेचता है तो अपने पूरे चेहरे को ढक लेता, पूरे चेहरे को बंद कर लेता, ताकि कोई उसको पहचाने ना, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे खासे घर से था। लेकिन इसने अपनी स्थिति जानबूझ के ऐसी बना ली। अब इसको शर्मिंदगी हो रही, शर्म लग रही है, कोई इसको रोटी देने वाला नहीं, तो अपना गुजारा करने के लिए इसने पटाखे की ठिलियां लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन क्या होता है कि वही तहसीलदार, जो कि अनामिका उसकी पत्नी, अंदर से निकलती है तहसील से और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे पटाखे की ठिलियां लगी हुई है। साथ में जो संतरी था वो पटाखे को पैक करा के ले आता है गाड़ी में, और वो अनामिका अपनी गाड़ी में बैठ के चली जाती है। ऐसे मतलब 2-3 बार अनामिका ने वहां से पटाखे मंगवा। एक दिन अनामिका ने सोचा कि ये आदमी पटाखे वाला अपना पूरा चेहरा क्यों ढके रहता है, इसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो पूरा चेहरा ढके रहता है। दुनिया चेहरा खोल के अपना धंधा करती है, चेहरा क्यों ढकी रहती। एक दिन मैडम ने सोचा कि आज हम इसके पास जाएंगे, इससे बात करेंगे कि अपना चेहरा क्यों ढके रहता है। मैडम उसके पास पहुंचती है। अब उस आदमी को भी नहीं पता कि कौन मेरे पास आया कौन नहीं, और वो अपने आराम से पटाखे बेच रहे हैं। उस मैडम ने कहा कि भैया मुझे ये बताओ कि आप अपना चेहरा पूरी तरह से बंद क्यों किए रहते हो, किसी का डर है आपको, किसी का खौफ है, क्या है? तो वो कुछ नहीं बोलता है। मैडम साहिबा कहती कि मुझे बताओ तो मुझे क्या समस्या है तुम्हारी। तुम एक तो आधी धूप आधी छाव में पटाखे की दुकान लगाए हो, ऊपर से पूरा चेहरा ढके हो, क्या मजबूरी है तुम्हारी। तो जैसे ही उस आदमी ने मुड़ के देखा कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है, तो उसका तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसने फटाक से अपने चेहरे को खोल दिया। तुरंत से उसकी पत्नी ने भी अपने पति को पहचान लिया और कहा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये कौन तुमसे करवा रहा है। तो उसका सर शर्म से झुक गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहने लगा कि क्या करें, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता वही होता। मेरी किस्मत में यही था कि मैं पटाखे बेचूं, इसलिए हम पटाखे बेच रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद में हमारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, और भी हम आवारा टाइप का काम करने लगे। मेरी माँ का देहांत हो गया, पिताजी को अटैक पड़ गया, बहन की मैंने शादी कर दी, घर में कोई नहीं, हम शराब के नशे में रहते थे, इसलिए चाचा ने मेरी पूरी जमीन हड़प ली। उन्होंने जबरदस्ती हमसे लिखवा के और सारी खेती हमसे ले ली। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे जिससे हम कोई अच्छा धंधा कर पाते। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके मैंने ये धंधा शुरू किया, अपना हम गुजारा कर रहे हैं। तुम कैसी हो, तुम क्या करती हो? तो वो अनामिका कहती है कि तुम्हारी स्थिति तो बहुत ही ज्यादा दयनीय है, इस पे हम क्या करें, क्योंकि ये जो स्थिति आपकी है ये तुम्हारे कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्म कांडों की वजह से तुम्हारी ये स्थिति ऐसी हुई है, ये तो होनी ही थी। तुमने मुझे तलाक दिया, इसके बाद मैंने तो दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मैंने पढ़ाई में जी जान लगा दिया। हम तहसीलदार बन गए, अच्छी गाड़ी से चलते हैं। जब इतनी बात वो मोहित सुनता है तो उसके मुंह से एक जवाब नहीं निकलता है। मैडम कहती हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हम तो इस चीज को सोच रहे हैं कि अगर तुमने मुझे उस दिन घर से ना निकाला होता तो शायद है कि आज हम तहसीलदार ना बन पाए होते। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे तहसीलदार बनने में तुम्हारा ही हाथ है। तुमको सबक मिल गया और मेरी जिंदगी बन गई। हम तहसीलदार बन गए, मेरे पास पैसा है, रुतबा है, लोग इज्जत करते हैं, वो इसलिए कि तुमने मुझे अगर घर से ना निकाला होता तो हम भी वही रोटी बनाते, मार खाते, और कुछ भी नहीं। जब ऐसी सभ्यता वाली बात वो अनामिका करती है तो फिर मोहित और भी ज्यादा जलील हो जाता है, उसका सर ऊपर नहीं उठता। कहता है कि मैडम मुझे माफ कर दो। मैडम कहती है ठीक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
लेकिन मेरी तरफ देख के बोलो कि क्या तुमने वो सारे ऐप छोड़ दिए जिनकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा था। तब वो मोहित कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद में ना मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। मैंने वो सारे ऐप छोड़ दिए जिसने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया, जिंदगी को खराब किया है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह हो तो तुम मुझे अपना लो। हम बहुत एहसान मानेंगे तुम्हारा। हम नौकरों वाला काम कर देंगे, तुमको खाना पीना तुम्हारे बेड पे पहुंचाएंगे, बस तुम मुझे अपना लो। दोस्तों, अनामिका को दया आ जाती है और वो अपने पति से कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, चलो फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं। जब वो मैडम अपने पति के साथ में हो जाती है तो जब उसके गांव में, मोहल्ले में चाचा चाची के पास ये खबर जाती है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि जो जमीन उन्होंने हड़प ली थी तो अनामिका ने उस पर भी कार्रवाई कर दी और अनामिका कहती कि वो सारी जमीन हम ले लेंगे जो उन लोगों ने हड़पी है। उसने अपने पति का खोया हुआ सामान वापस लाया, खोई हुई जमीन वापस लाई और खोया हुआ रिश्ता जो बिगड़ चुका था उसको बनाया, समझदारी से काम लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पब्लिक करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय सभी को।